Good morning, students. How are you doing? How are you? I hope you all are good. You all are feeling awesome at your home, and properly you are taking your classes, online classes, and study अच्छे से चल रही है आपकी. I hope. So today I have brought this video for you, class 12th. The topic is fertilization. So in this video we will going to be discuss about fertilization and their types. This is a second phase of sexual reproduction. In the previous video, as we were discussing about events in sexual reproduction, so there were three events in the sexual reproduction. First was that is pre-fertilization. We have already discussed about it in the previous video. Second is fertilization, and third one is post fertilization. So today we will talk about fertilization. Okay, this is the second step. So स्टार्ट करते हैं कि फर्स्ट जैसे कि स्लाइड पर यहाँ पर लगा हुआ है कि fertilization or syngamy you can see here, and second is fertilization. So start कर लेते हैं. So first slide you can see here that is fertilization. होता क्या है, छोटी क्लास में आपने पढ़ा है, 7th में आई थिंक पढ़ा होगा आपने, 7th से लेकर 11th तक मोस्टली सभी क्लासेस में आता है. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सबसे पहली बात, तो मेल एंड फीमेल ज़रूर होगा, यानी गैमेट्स ज़रूर होंगे. अब गैमेट्स होंगे तो उनके अंदर फ्यूज़न होता है. फ्यूज़न का मतलब उनका मिलना, मीटिंग अप. सो जब वो मेल एंड फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूज़ करते हैं, सो उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन. ओके, एंड देन उसके बाद फिर उसमें जाइगोट बनता है जब फ्यूज़न हो जाता है, और अगर वो 100% सक्सेसफुल हो चुका है तो जाइगोट बनेगा, एंड देन जाइगोट के बाद एम्ब्रो बनता है. ओके, एंड देन ऑर्गेनिज्म बनता है पूरा. ओके, सो फर्टिलाइजेशन इट इज़ अ फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, एंड देन जाइगोट, रिजल्ट इज़ द जाइगोट. ओके, सो इसको सिनगैमी भी बोलते हैं. सिनगैमी क्यों बोलते हैं और फर्टिलाइजेशन क्यों, मतलब दोनों अलग अलग टर्म क्यों हैं? हालांकि दोनों का मीनिंग 95% एक ही है, पर थोड़ा सा एक चेंज कर देते हैं कि फर्टिलाइजेशन इट इज़ ओनली ए फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, बट सिनगैमी का मतलब क्या होता है कि इट इज़ ए फ्यूज़न ऑफ मेल एंड गैमेट एंड रिजल्टिंग फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट. तो जाइगोट बनना कंपलसरी होता है सिनगैमी के अंदर. सो यहाँ पर देख सकते हैं सिनगैमी इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूज़न ऑफ टू गैमेट्स टू फॉर्म जाइगोट, वाइल फर्टिलाइजेशन रिफर्स टू द एक्ट और प्रोसेस ऑफ रेंडरिंग फर्टाइल. यानी कि फर्टिलाइजेशन एक तरीके का एक्ट है कि यहाँ पर सिर्फ एक्शन होने क्या वाला है, सिर्फ फ्यूज़न, लेकिन अगर जाइगोट बनाए तो सिनगैमी. ओके, सो ये एक डिफरेंस है, बाकी वैसे कुछ डिफरेंस नहीं है, दोनों को हम इक्वलेंट मानते हैं. फर्टिलाइजेशन जॉइनिंग ऑफ द स्पर्म एंड द एग सेल ईजिली पता है, लेकिन सिनगैमी में गैमेट की फॉर्मेशन, फ्यूज़न होगा गैमेट्स का, एंड देन फॉर्मेशन हो जाएगा जाइगोट का, एंड देन ऑर्गेनिज्म. सो सिनगैमी फर्टिलाइजेशन में सिर्फ थोड़ा सा एक डिफरेंस है जो कि आपको समझ में आ गया होगा. सिनगैमी में फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जरूर बनेगा, फर्टिलाइजेशन में जाइगोट का बनना ज़रूर नहीं है, सिर्फ हमें यहाँ पे फ्यूज़न कराना होता है. सक्सेसफुल रेट की हम बात यहाँ पे नहीं कर रहे हैं. ये कुछ पिक्चर्स हैं, जैसे कि दिस इज़ ओवा एंड दिस इज़ स्पर्म. ओके, सो समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होने वाला है, दोनों की मीटिंग अप हो रहा है. ये एक एल्गा की पिक्चर है जिसमें होमो गैमेट्स हैं. होमो मतलब कि जो सिमिलर गैमेट्स होते हैं मॉर्फोलॉजिकली अपीयरेंस में दोनों सिमिलर हैं. दोनों के बीच में गैमेट के बीच में फ्यूज़न हुआ, एंड देन जाइगोट बना, एंड देन एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया इंडिविजुअल. ये एक स्प्राउटिंग है, जब सीड स्प्राउट करते हैं तो उस पिक्चर को दिखाया गया है ईजिली तरीके से कि इनको हम स्पर्म बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे जो सेंटर में है ओवा. ओवा के साथ फ्यूज़ करेंगे, एंड देन फर्टिलाइजेशन विल बी टेक्स प्लेस. नेक्स्ट है टॉपिक टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो फर्स्ट इज एक्सटर्नल एंड सेकंड इज इंटरनल, यानी दो तरीके के होते हैं, सिर्फ इंटरनल एंड एक्सटर्नल. दोनों को हम यहाँ पर एक कॉलम वाइज डिस्कस करने वाले हैं. सो फर्स्ट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल. सो फर्स्ट कॉलम में इंटरनल, सो उसमें हम बात करें फर्स्ट पॉइंट, यानी कि इट इज़ ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ओके, विच इज़ टेकिंग प्लेस इनसाइड ऑफ द ऑर्गेनिज्म बॉडी. ओके, बॉडी के अंदर अगर हो रहा है, देखो इंटरनल यानी कि
इनसाइड, नाम से ही सजेस्ट है, इंटरनल इनसाइड, एक्सटर्नल एग्जिट यानी कि आउटसाइड। ओके, सो इंटरनल फर्टिलाइजेशन अंदर होता है, बॉडी के अंदर ही सब कुछ, जो भी स्टेजेस है वो अंदर होने वाली है, जायगोट बनेगा, यानी फर्टिलाइजेशन अंदर हो रहा है, हम फिलहाल ये मान के चल रहे हैं। एक्सटर्नल के अंदर ऐसा नहीं है, इंटरनल में हो गया अंदर, एक्सटर्नल में क्या होगा यहाँ पे देख लीजिए आप कि ये चेकिंग प्लेस एक्सटर्नल, ओके, बाहर की तरफ होगा ये सारा काम। मेल एंड फीमेल गैमेट दोनों बाहर जाएंगे सराउंडिंग मीडियम में, और सराउंडिंग मीडियम कैसा होगा, वाटर बॉडीज़ होंगी, हो सकता है एल्गा हो तो एल्गा वाटर में भी रह सकता है, या फिर ऐसे एरिया जहाँ पर पानी की नमी ज़्यादा होती है। ओके, सो वाटर बॉडी में ये चीज़ें एक्सटर्नल होता है। सेकेंड पॉइंट है लेस नंबर ऑफ गैमेट्स आर रिलीज्ड, गैमेट्स कम बनते हैं, जैसे कि स्पर्म की बात करें तो कम रिलीज होते हैं, और जो कि फीमेल की बॉडी के अंदर जाके डिपॉजिट होते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में ये होता है। लेकिन यहाँ पर बात करें काफ़ी सारे एग्स हों चाहे स्पर्म हो, लार्ज अमाउंट में वो सेक्रेट होते हैं, गैमेट्स निकलते हैं, वाटर बॉडीज़ में जाएंगे, बाहर सराउंडिंग मीडियम में बाहर जाएंगे, रिलीज़ होंगे, और उसके बाद फिर वहाँ पर फिर फर्टिलाइजेशन होता है। सो यहाँ पर दोनों के दोनों गैमेट ही बाहर जा रहे हैं, जबकि वहाँ पर क्या है, सिर्फ मेल गैमेट आ रहा है, क्योंकि वो मोटाइल था, चलने वाला था, मोटाइल था, इसलिए वो फीमेल के अंदर चला गया, फीमेल मोटाइल नहीं थे। नेक्स्ट है वन फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स आर रिलीज्ड और डिस्चार्ज इनटू द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। देखो सिर्फ मेल गैमेट जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पे साफ साफ लिखा है ओनली मेल गैमेट्स रिलीज्ड होता है, डिस्चार्ज होता है इनटू द फीमेल, फीमेल की बॉडी में वही जाता है। जेनिटल ट्रैक्ट का मतलब जो जेनेटिकल ट्रैक्ट होते हैं, जैसे वजाइना होता है, सो उसके अंदर सर्विकल के थ्रू, जबकि यहाँ पर मेल हो या फीमेल दोनों के दोनों ही डिस्चार्ज होते हैं आउटर मीडियम में, सराउंडिंग मीडियम में बाहर की तरफ। तो यहाँ पर मेल और फीमेल का चक्कर कुछ नहीं है, दोनों के दोनों ही रिलीज बाहर की तरफ होते हैं। यहाँ टॉपिक की बात करें फर्दर प्रोसेस डेवलपमेंट सिनगैमी, जिसको हम बोलते हैं, कहाँ होती हैं, सारी बॉडी के अंदर। फर्टिलाइजेशन के बाद के जो इवेंट्स हैं, यानी कि जायगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, वो सारे बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन अगर एक्सटर्नल की बात करें तो सब कुछ बाहर हो रहा है, जायगोट भी और एम्ब्रियो भी। कुछ एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पर लिखे हैं, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स, ब्रायोफाइट्स, बर्ड्स, ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उनके अंदर अंदर ही होता है सारा काम, उसके लिए गैमेट बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम बात करें एम्फीबियंस की, तो एल्गा है, एम्फीबियंस यानी कि फ्रॉग्स हैं, फिशेज़ हैं, इनके अंदर सब बाहर हो रहा है, बॉडी से बाहर। सो कुछ टाइप भी हैं खैर इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, जैसे अगर मैं बात करूं इंटरनल फर्टिलाइजेशन के, तो 3 टाइप्स है, ओवी पैरिटी, वीवी पैरिटी एंड ओवो वीवी पैरिटी। ओवी देखो, ओवी आ गया दैट मीन्स की एग्स, वीवी दैट मीन्स की ऑफ स्प्रिंग, ओके, एंड ओवो वीवी तो यानी कि जिसमें दोनों काम होते हों, एग्स भी बनते हों और बेबी भी बनते हों, पहले एग देन उनसे बेबी बनता है। ओवी पैरिटी में सिर्फ एग्स लेयरिंग होते हैं, एग देते हैं, ओके, उनके बाद ऑफ स्प्रिंग आते हैं बाहर आने के बाद। वीवी पैरिटी में बेबी आते हैं, यंग वंस आते हैं, ओके, उसमें दोनों। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे सराउंडिंग मीडियम में सब कुछ हो रहा है, तो एग से ही वहाँ पर ओनली होते हैं। अब आते हैं, देखो हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ फ़ायदे और नुकसान होते हैं। सो नाउ विल टॉक अबाउट एडवांटेजेस ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, दोनों के क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, सो वो चीज़ें को हमको देखना है। सो अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ, देयर आर मोर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ स्प्रिंग एज दे गेट पेरेंटल केयर, क्योंकि यहाँ पर पेरेंटल केयर होती है, फीमेल केयर करती है अपने जो भी जायगोट या एम्ब्रियो बनने वाले उसकी केयर करती है, तो इसके यहाँ पर ज़्यादा चांसेस हो जाती हैं उसके बचने के, उसके सर्वाइवल रेट हाई हो जाती है, यानी ज़्यादा चांसेस है बचने की अगर सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हुआ है, ठीक है। इवन द रेट्स ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन आर मच हायर, अगर रेट की बात करें, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो गया है, सो उसके होने के बाद जो रिजल्ट आता है यानी जायगोट जो बनता है, तो सक्सेसफुल ज़्यादा केस की बात करें तो रेट इनकी हाई होती है, यानी कि मोस्टली केसेस में फर्टिलाइजेशन सही ही होता है, ओके। सो एंड नेक्स्ट पॉइंट है देयर आर चांसेस ऑफ सक्सेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ ऑफस्प्रिंग इवन इन हार्श कंडीशन, यानी देखो सर्वाइवल कंडीशन भले से ही कंडीशन हार्श हो, खतरनाक हो, टेम्परेचर ज़्यादा हो कम हो, लेकिन कैसा भी मतलब वेदर हो वहाँ पर कंडीशन कैसी भी हो, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पर ये पाया जाता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन करने वाले ऑफस्प्रिंग ज़्यादा अच्छे, पेरेंट ज़्यादा अच्छे होते हैं और ज़्यादा सर्वाइव कर पाते हैं। अब इनकी बात करें एडवांटेजेस की एक्सटर्नल की, तो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर हाई नंबर, क्या क्योंकि दोनों से न्यूमरस गैमेट्स फीमेल और दोनों के मेल और फीमेल दोनों पार्टी वाटर में जा रहे हैं, सो दोनों की ज़्यादा चांसेस हो जाती है कि ज़्यादा ऑफस्प्रिंग बनेंगी, इनमें कम बनती थी उनमें ज़्यादा बनेंगी, ये डिसएडवांटेज में आएगा इंटरनल के। सो यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होते हैं ऑफस्प्रिंग बनने के। अगर हम सेकंड पॉइंट की बात करें, द लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फाइंड ए मेट, ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेल और फीमेल कहाँ मिलेंगे, एग छोड़ दिए हैं, फीमेल आएंगे, उनके एग
एग छोड़ दिए फीमेल के, मेल के स्पर्म छोड़ दिए हैं, दोनों फ्यूज़ कर जाएंगे। तो इसमें ये ज़रूरी है कि कंपलसरी है कि इसी फीमेल के साथ प्रोडक्शन करना है। दोनों ने छोड़ दिया, मेटिंग हो गई है, लेस अमाउंट एनर्जी यूज। थर्ड पॉइंट, लेस कंपटीशन बिटवीन ऑफस्प्रिंग एंड देयर पेरेंट्स। ऑफस्प्रिंग एंड पेरेंट्स के बीच में कंपटीशन बहुत कम होता है। ओके, तो ऐसा कोई बात नहीं है कि वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा होता है। खाने के लिए इन चीज़ों के लिए कंपटीशन कम होता है। डिसएडवांटेज, नुकसान क्या क्या है इनके, क्या क्या बेकार चीज़ें होती हैं इनके अंदर, ये भी देख लेना है। सो फर्स्ट है, रिक्वायर हाई एनर्जी टू फाइंड ए मेट। मेटिंग करने के लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत इनको होती है। ओके, मेटिंग का मतलब आप जानते हैं कि कॉपुलेशन, यानी कि फीमेल मेल को ढूंढेगा और मेटिंग करेगा एंड मेल फीमेल को ढूंढेगी, तो ये जैसे कि इनके लिए ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्यू, ऑफस्प्रिंग जो बनती हैं इंटरनल के अंदर, क्योंकि एक एग है, दो चार ऑफस्प्रिंग, दो चार स्पर्म आए, एक फ्यूज़ कर गया, तो ऑफस्प्रिंग ज़्यादा नहीं बनती, एक या दो चार बस इतनी ही बन पाती हैं, तो ज़्यादा ऑफस्प्रिंग नहीं बनते, इसलिए इसकी डिसएडवांटेज हो गई है। लार्जर कंट्रीब्यूशन ऑफ द फीमेल पेरेंट ओनली, देखो सिर्फ मेल गैमेट ही आया और फीमेल के साथ फ्यूज़ कर गया इंटरनल बॉडी के अंदर, बाकी मेल का कोई और काम तो नहीं है। सो इसलिए पेरेंटल केयर सब कुछ जो काम करना होगा उसके बाद, मेल के जो स्पर्म के बाद आने के बाद, वो सारा फीमेल करेगी। तो पेरेंटल केयर सिर्फ फीमेल ही कर रही है, इसलिए एक डिसएडवांटेज है। दोनों को काम करना चाहिए ना मिल के, सो एक ही कर पा रहे हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर फीमेल, फ्यूअर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द ऑफस्प्रिंग एज देयर इज नो पेरेंटल केयर एंड दे ऑफस्प्रिंग गेट सॉरी सो फ्यूअर चांसेस होते हैं ऑफस्प्रिंग के, सर्वाइवल रेट कम होता है, क्योंकि बाहर की तरफ ऑफस्प्रिंग, देखो ऑफस्प्रिंग तो बन गई हैं लेकिन प्रे होने का भी चांसेस हैं, प्रेड होने का भी चांसेस हैं, क्योंकि शिकारी भी बाहर घूम रहे हैं, उनको खाने पीने वाले शार्क, कोई भी चीज़ हो सकती है, फिशेज़ हो सकती हैं, कोई और चीज़, तो उनको खा जाएंगे, तो सर्वाइवल रेट उनकी होती है कम। भले से ही वो ज़्यादा बनते हैं लेकिन उतने ही खाए जाते हैं, उतने ही मर जाते हैं, है। सो सेकेंड पॉइंट है, ड्यू टू अनप्रोटेक्शन मैनी ऑफस्प्रिंग डू नॉट गेट फर्टिलाइज और सर्वाइव टिल देयर मैच्योरिटी। देखो अनप्रोटेक्शन की वजह से, क्योंकि पेरेंट, अब भाई ऑफस्प्रिंग तो बन गई है एक्सटर्नल वालों के अंदर, ऑफस्प्रिंग बच्चे तो बन गए उनके, लेकिन प्रोटेक्शन उन्होंने किसी ने की नहीं उनकी, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, प्रोटेक्शन की नहीं तो ऑफस्प्रिंग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन, क्योंकि वो भी करेंगे, तो एक तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता, क्योंकि प्रोटेक्शन नहीं कर पा रहे हैं, बेचारे को आया वो दूसरा खा गया, तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो उनके अंदर। दूसरा, सर्वाइव नहीं कर पाते अपने आप को, तो मैच्योरिटी तक वो अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाए, बेचारे वो मर गए। सो अनप्रोटेक्शन की वजह से सिर्फ उनके अंदर जो नॉट गेट फर्टिलाइज और सर्वाइव देयर टिल देयर मैच्योरिटी, यानी मैच्योरिटी तक पहुंच भी नहीं है, पहले ही वो बेचारे मर गए। और नेक्स्ट है, कैन सर्वाइव इन द मॉइस्चर एंड द वेट एनवायरनमेंट ओनली, यानी सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है, ऐसे इलाके में ये सिर्फ फर्टिलाइजेशन और ये चीज़ कर सकते हैं जहाँ पर पानी ही होगा, पानी के अंदर या पानी वाली जगह पर। सो ये इसकी डिसएडवांटेज है। सो आई होप कि आपको काफ़ी ईजिली तरीके से समझ में आ गया है। सो आपको प्लीज़ करना क्या है, मेरी तरफ से आपके लिए थैंक यू, और आपकी तरफ से मेरे लिए एक सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू सो मच। स्टे होम, स्टे सेफ। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं पार्थिनोजेनेसिस, और थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज है, विच इज़ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। ओके, सो थैंक यू सो मच।